जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 13 का 10वां श्लोक चल रहा है। सुनिए। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विशेषत मनुष्य के समुदाय में प्रेम का ना होना। तो हमने क्या सुना कल, याद है आपको? सुनिए। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, ये हमने कल सुना है। आज है एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव। ज्ञानी के लक्षण चल रहे हैं, ये भक्त के लक्षण चल रहे हैं। एकांत और शुद्ध स्थान, ज्ञानी को कैसे रहना चाहिए? ज्ञानी को एकांत और शुद्ध स्थान पर रहना चाहिए। कोशिश हो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय एकांत में बीते। अज्ञानी थोड़ी देर अकेला रहता है तो घबराता है, और ये मैं अकेला नहीं रहूँगा, मैं रात को अकेला नहीं रह सकता घर में, क्योंकि आदत है भीड़ की। भीड़ में रहना उसको अच्छा लगता है। क्या चाहिए उसको? पार्टी चाहिए, क्लब चाहिए। ये अज्ञानता के लक्षण हैं। कहते हैं हम अकेले में कैसे रहेंगे, हमारा तो जी घबराता है, हमें तो डर लगता है। देखिए, ये अज्ञानता के लक्षण हैं। ऐसी एक दृष्टांत है। स्टूडेंट संत के पास गए, विद्यार्थी लोग संत के पास गए कि इनसे सीख के आते हैं। क्या सीख के आते हैं? ध्यान। कैसे ध्यान लगाते हैं, कैसे मन को एकाग्र करते हैं, ये कैसे ध्यान में रहें हम। उन्होंने सबको अलग अलग बैठा दिया संत ने। भाई तुम जो है, वहाँ पे गार्डन था, एक एक पेड़ के नीचे दूर दूर करके स्टूडेंटों को बैठा दिया, अलग अलग बैठो। पहले तो सब उलझे, भाई इतनी दूर अकेले कैसे बैठेंगे, हमारा तो मन ही नहीं लगेगा, आदत है भीड़ में रहने की। थोड़ी देर बाद सबको फिर अच्छा लगने लगा कि आप अलग अलग थोड़ी दूरी पर बैठाया, हर एक पेड़ के नीचे स्टूडेंटों को बैठाया गया। पहले अच्छा नहीं लगा, फिर बाद में उनको अच्छा लगने लगा। बोले आपने सिखाया हमको बहुत अच्छा लगने लगा। फिर वे चल दिए। अब उन्हें अच्छा लगने लगा, एकांत में बैठकर अच्छा लगा। संत ने कहा रुको, जितने आसपास पत्ते थे सब चीज़ें इकट्ठी करी। संत ने पेड़ों से पत्ते गिरे थे, डंडियाँ भी गिरी थी, सबको इकट्ठा करके एक गठरी बांध दी संत ने। बोले ये क्या कर रहे हो? सारे स्टूडेंट बोले आप ये क्या कर रहे हो? संत बोले तुम लोग सीखने आए हो ना, अब तुम जाओगे तो ये भी सीख के जाओ। अभी तुमने एकांत में रहना सीखा है, अभी तो एकांत में रहना सीखा है, अकेले में रहना सीखा है। कह रहे हो अच्छा लगा, एकांत में रहना अच्छा लगा। अब ये कह रहे हो अब जब यहाँ से जाओगे तो ये भी देखना मैंने सब पत्ते डंडियाँ इकट्ठी की हैं। बहुत अच्छी बात है, पूरा सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। हम कहाँ बैठ रहे हैं? भाई मैंने सारी डंडी भी पत्ते भी सब इकट्ठे करे हैं वहाँ से, लेकिन अब तुम जब जा रहे हो तो अब ये ध्यान करना है कि हम कहाँ बैठ रहे हैं, किन व्यक्तियों के साथ हमारा उठना बैठना है। इच्छाओं कामनाओं वालों के साथ बैठेंगे तो उनका प्रभाव पड़ेगा हम पर जरूर। आसपास विलासी चीज़ें पड़ी होंगी तो आपका ध्यान जाएगा उन पर जरूर। मंदिर में जाते ही देखिए आपका भाव कैसे शुद्ध पवित्र हो जाता है। मंदिर में जाते ही वहाँ बुराई करोगे किसी की? नहीं करोगे। अरे भैया बहुत पवित्र जगह, कोई करेगा ही नहीं बुराइयाँ, निंदा चुगली कुछ नहीं करेगा। पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। कहीं मीट मार्केट में जाओगे, शराब की दौड़ चल रहे हो कहीं, देखिए कैसा लगता है आपको? ये शुद्धता नहीं आएगी, फिर ये पवित्रता आपके अंदर आ नहीं सकती। यदि मीट मार्केट में जा रहे हो या शराब की दुकान है, कोई शराब पी रहा है वहाँ पर, तो वहाँ शुद्धता आएगी? नहीं आएगी। बाहर की भी शुद्धता चाहिए, अंदर की तो चाहिए, पर बाहर भी एनवायरनमेंट कैसा है आपका, जहाँ आप बैठ रहे हो उठ रहे हो। देखिए आपका पलंग, आपका बैठने का स्थान शुद्ध है, पवित्र है क्या? देखिए सामानों की भी भीड़ इकट्ठी करते हैं। घर में, कमरों में, ड्राइंग रूम में इतना सामान इकट्ठा कर लेंगे पता नहीं कहाँ कहाँ का। वास्तु वाले कहते हैं भैया सामान इतना नहीं भरो,
ये वास्तु दोष हो जाता है। खाली दीवार होनी चाहिए, खाली जगह होनी चाहिए। एक तो जहाँ जाए वहाँ से सामान ही लाती थी, दीवारों पर टंगाती रहती थी, जमीनों और दीवारें टंग गया सामान तो ज़मीनों में टेबलों पर सजा दिया जी, बहुत अच्छा है। चलने की चाहे जगह ना रहे, चलेंगे तो आपको चोट लग जाए, सामान गिर जाए, आपकी चोट लग सकती है। बताइए कहाँ तक सफाई करोगे? एक एक सामान की कहाँ तक आप सफाई करोगे? सामान भर भर के लिए जापान गए, जापान से इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से दुबई गए, दुबई से वहाँ की एक एक चीज़, हर जगह जाओगे, हर चीज़ लाओगे, फिर उसे सजाओगे। देखिए, फिर उसे सफाई भी करनी पड़ेगी आपको। कितना अच्छा बोला, स्थान भी पवित्र हो। यदि वस्तुएं पड़ी हैं तो पवित्र नहीं है। मंदिरों, क्योंकि सफाई नहीं होती है। मंदिरों में जाते हैं तो भगवानों के कपड़ों में भी ध्यान जाता है। भगवान ने कैसे कपड़े पहने हैं, कैसा पटका धारण किया है, आज कैसे हीरे जवाहरात के पहने हुए हैं भगवान, मुकुट कितना सुंदर है। समाधि मतलब एक का भी अंत, मतलब ध्यान कहीं जाए ना, जितना समान उतना ध्यान भंग। देखिए अपने अपने आप को, भीतर आपके कोई भी विचार नहीं हो। बाइस्कोप वाला दिखाता था, छोटे थे हमने देखा है, बाइस्कोप वाला देखते थे, दिल्ली का लाल कुतुब मीनार देखो, ये सब दिखाते थे। ताजमहल देखो, आगरे का ताजमहल देखो, हेमा मालिनी दिखा रहे हैं, अमिताभ बच्चन दिखा रहे हैं, इसको देखो, घुमाता जा रहा है और दिखाता जा रहा है। अच्छा लगता था उस वक्त। आपके भीतर भी एक बाइस्कोप है जो चलता रहता है। क्या? बेटा, बहू, बच्चे, घर, शब्द, बातें, मरना, जीना, देखिए सब अंदर चलता रहता है। खाली करिए इसे, खाली करिए, हर बातों से खाली करिए। भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, परमात्मा से मिलना चाहते हो तो अंतःकरण खाली करना पड़ेगा। यदि भरोगे तो उससे दूरी रहेगी। कितनी दौड़ है, ये आपके भीतर भीड़ है, ये भीड़ है सारी, शोर है सबका। जब सबको भरोगे तो सबका शोर है। पति ने ये कहा, बेटी ने ये कहा, बेटे ने ये कहा, नौकर ये कह गया। देखिए हर एक की भीड़ है। बूढ़े हो जाते हैं फिर नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती है? क्योंकि शब्द याद आते हैं। जवानी में तो ऐसे रहते थे, जवानी में तो ऐसे काम करती थी, जवानी में तो भाग भाग के कर लिया करती थी, सारी बातें याद आती हैं। खाली हो जाइए। ध्यान के बाद समाधि है ये। खाली होना क्या है? समाधि लगेगी तभी। ध्यान, धारणा, समाधि, तब आत्म साक्षात्कार होता है। जब एक का भी अंत होगा, खाली हो जाए। आपका लक्ष्य ज्ञान होना चाहिए, बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए। परमात्मा से मिलना है तो लक्ष्य निर्धारित कीजिए। क्या होना चाहिए लक्ष्य? परमात्मा से मिलना है, ज्ञान ही लक्ष्य होना चाहिए। किस तरीके से ज्ञान सुनकर मैं परमात्मा से मेरा मिलन हो। ज्ञान भी नहीं भरना, और ज्ञान को भी फिर बाद में धीरे धीरे भगवान गुरु उसको भी छुड़ा देते हैं। ज्ञान को भी ज़्यादा नहीं भरना है। यहाँ से भी ज्ञान कलेक्ट करूँ, यहाँ से भी ले, यहाँ से भी ये बात कही, ज़्यादा नहीं, कम में ही भगवान मिल जाता है। पर ज़्यादा भरना नहीं है अपने आप को, वो भी अंदर में उलझाता है। जैपनीज टेक्निक वाले लोग क्या करते हैं, बोलते थे एक खाली कमरे में चले जाओ, जो आपके मन में आ रहा है वो विचार बोलते जाओ, बोलकर फिर लिखो। पहले बोलो फिर उन्हें लिखो, बुलवा के निकालते थे जो जो आपके अंदर भरा हुआ है विचार, बोलकर निकालिए। एक कहता था क्रोध आता है, हमें तो क्रोध बहुत आता है, निकाल दो चाहे। वो कहते थे भाई निकाल दो, कैसे निकालें? अब मार, कोई क्रोध करके गया, क्या करे, क्रोध आएगा, तकिए को मारो, उसको फाड़ दो। पिक्चरों में दिखाया जाता है ना, तो वो यही दिखाए जाते हैं। पीटो, अंदर रहना नहीं, अंदर कुछ भी रहना नहीं चाहिए, अंदर का सब बाहर निकल जाना चाहिए। क्योंकि अंदर जरा भी रहा तो आपको बीमारियां लग जाएंगी। या घर से भाग गए, क्या करते थे और लोग, क्या करते, क्रोध आ गए तो घर से भाग गए। भागना नहीं है, भागना ज्ञान नहीं सिखाता, भागना कोई ज्ञान नहीं है। हमारा चित्त कहीं जाए ना। यदि आपके भीतर विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, हम बोलते हैं मंदिर जाएंगे
भाई ये सब चीज़ें यदि हमारे भीतर हैं, चित्त में हमें कुछ नहीं रखना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल शून्य समाधि। हम बोलते हैं मंदिर जाएंगे तो नहा कर जाएंगे, सत्संग जाएंगे तो नहा कर जाएंगे। ये हमारा हिंदू धर्म में परंपरा में बनाया गया है। बिना नहाए हम मंदिर में नहीं जाते हैं। बाहर की शुद्धता है ये। स्नान करके शरीर को शुद्ध किया, भीतर की शुद्धता कैसे करोगे आप? और भीतर की शुद्धता, हर समय तेरा मेरा ईर्ष्या द्वेष न जाने क्या क्या भरा हुआ है। स्टोर बना लिया अंदर, तो अंतःकरण को स्टोर बना हुआ है। अब स्टोर में क्या होता है? स्टोर में जाले बन जाते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि यूज़ नहीं करते सामान। स्टोर मतलब कभी कभी निकालते हैं उसमें से सामान, यूज़ नहीं करते हैं तो जाले बन जाते हैं। फिर क्या होता है? मक्खी मच्छर इकट्ठे होते हैं और फिर क्या होता है? फिर बीमारियां आ जाती हैं, फिर हमें बीमारियां लग जाती हैं जब कभी हम जाते हैं। तो अंतःकरण को हमने स्टोर रूम बना लिया, मक्खी मच्छर हो गए, फिर हमें बीमारियां लग जाती हैं। शुगर हो गई, बीपी हो गया, देखिए हार्ट प्रॉब्लम हो गई, सारी बीमारियां आपके मन के विचारों से जुड़ी हैं। तो अंतःकरण को खाली कर दीजिए। क्यों बीमार होते हो? क्यों बीमारियों को दावत देते हो? इसको शुद्ध करिए, साफ करिए विचारों को। पहले साधक बनेंगे फिर समाधिस्थ अवस्था होगी। पहले साधक तो बनिए, फिर समाधिस्थ अवस्था होगी। कोई हमें भूले, कोई हमें भले ना देखे तो ना मन दर्पण खिलाए। कोई हमें ना देखे हम साधक हैं क्या हैं, मत देखो। हमारा मन दर्पण है, वो तो देखता है। तोरा मन दर्पण कहलाए। अपने तन को शुद्ध करिए, मन को शुद्ध करिए। तन को शुद्ध करना है, मन को शुद्ध करिए। फिर बाहर का एनवायरनमेंट शुद्ध करिए, फिर बाहर का अपने आसपास का एनवायरनमेंट भी शुद्ध करिए। फिर एक का भी अंत होगा, तब जाकर एकांत होगा। ये एकांत है सॉरी, तब एक का भी अंत होगा और ये है एकांत। इसको धीरे धीरे विलीन कीजिए। वृत्तियों को समेटना सीखिए। विचार शुद्धि, किसी से भी हमारा वास्ता नहीं हो। ये विचारों की शुद्धि हो, किसी से हमारा वास्ता नहीं हो। मनुष्य साथ क्यों ढूंढता है? क्योंकि वह अपने आप से उबा हुआ है। भाई साथ भी क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि आप में खुद में मज़ा नहीं है, इसलिए हम दूसरे का साथ ढूंढते हैं। क्योंकि अपने से उब गए, मैं अकेला नहीं रह सकता, मैं तो उब गई बैठी बैठी, कहते हैं ना। अपने साथ मज़ा नहीं आता ना। जब आप मज़ेदार खुद होंगे तो आपको किसी में मज़ा नहीं आएगा, किसी से मज़ा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। मज़ेदार मैं स्वयं हूँ। न खाने में मज़ा, न घूमने में मज़ा। आई इंजॉय माई सेल्फ। पहले बाहर का अभ्यास करिए, एकांत में आने का, फिर भीतर का। पहले बाहर का तो कीजिए, फिर भीतर का। आपका जब स्वभाव हो जाए तब आप चाहे अकेले हैं या भीड़ में हैं। अब वो जो स्टूडेंट्स आए थे, चाहे पहले उन्होंने ध्यान की समाधि ली, संत के पास गए, अकेले बैठने की आदत डाले, तभी बताए ना। अब आप भीड़ में भी जाओगे तो भी कोई परेशानी नहीं है, तब आपके ऊपर उस भीड़ का भी प्रभाव नहीं होगा। कभी मोबाइल इत्यादि छोड़कर बैठिए तो सही, 1-2 घंटे को, थोड़ा टाइम के लिए तो कीजिए। अब तो मोबाइल से चिपके रहते हैं, आपको कुछ चाहिए और भीड़ चाहिए। 1-2 घंटे पहले, सोने से पहले मोबाइल छोड़ दीजिए, नींद भी तभी आएगी। मोबाइल में पूरी दुनिया है, पूरी भीड़ भरी पड़ी है मोबाइल में। भीड़ में शक्ति क्षीण होती है। जाकर देखिए मेलों में, किसी तीज त्योहार पर, कहीं भी भीड़ में, शादी में जाकर देखिए, थक जाओगे। भीड़ में शक्ति क्षीण होती है। नॉइज़ पॉल्यूशन है पूरा का पूरा। सर में दर्द, ओहो, आते ही कहेंगे मेरे सर में दर्द हो रहा है। आपके अंदर गंदगी, ये सब नॉइज़ पॉल्यूशन क्या लाते करते हैं? आपके अंदर गंदगी लाते हैं, ये आपके अंदर बीमारियों को लाते हैं। देखिए अपने अंदर क्या करते हैं, लाएंगे नहीं लाएंगे। जब नॉइज़, जब भीड़ हो, जब ये भीड़ होती है तो सर में दर्द हो जाता है। कितना अच्छा बोला भीड़ में वो क्या करते हैं, दूसरा शोर शुरू हो जाता है। शोर का स्वभाव बना रखा है, क्योंकि
आपके पास मोबाइल है, उसे खोल लिया, टीवी खोल लिया, अकेले भी बैठे हैं फिर मोबाइल खोल लिया, मोबाइल नहीं देखा तो टीवी खोल लिया। देखिए अपने आप को, पूरी दुनिया सामने आ जाती है। भीड़ एक बाहर का शोर होता है, यानी पर्वतों में चला जाता है, कंदराओं में चला जाता है समाधि के लिए, ध्यान के लिए। ज्ञानी को एकांत क्यों चाहिए? क्योंकि आप भीड़ में जाएंगे तो आपकी मनोवृत्तियां भटकेंगी, और ज्ञानी को मनोवृत्तियां भटकानी नहीं है, समेटनी है, एकाग्र करनी है। वैसे ही चित्त चलायमान है, उसे घूमने के लिए बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। नदी पर गए तो बत्तख कितनी अच्छी है, बाजार गए तो सामान बहुत अच्छा है। देखिए अपने आप को, भाई नदियों पे गए तो बत्तख बड़ी अच्छी हैं, बाजार गए तो सामान बहुत अच्छा है। अब अच्छा है तो कुछ लेने का मन भी करेगा। भीड़ अज्ञानता में चाहिए, ज्ञान में नहीं चाहिए। ज्ञानी का मन एकाग्र होता है। मंदिर भी कहाँ पर बनाते हैं? देखिए आजकल तो मंदिर कहाँ बनाते हैं? ड्राइंग रूम में बनाते हैं, जहाँ सबका आना जाना रहता है, आवाज़ आती रहेगी। मंदिर भी वहाँ बनाएंगे क्योंकि भीड़ चाहिए। अब भीड़ चाहिए तो मंदिर वहीं बना लिया। बेटा नहीं पूछता, बहू नहीं पूछती, शान सौ अरे नहीं पूछती तो क्या हो गया? तुम उठो, चाय बनाओ, खाना बनाओ, खाओ पियो, मौज लो। देखिए अपने आप को। पर कोई पूछे? पूछ लगा कर चलते हैं, जानवर बनकर चलते हैं। पूछ किसको होती है? जानवर को, बंदर को, कुत्ते को। देखिए आपको क्या ज़रूरत है पूछ की? कोई पूछे ना पूछे, आप अपने भगवान में रहिए। शांत स्वभाव बनाने का प्रयत्न करिए, अभ्यास करिए एकांत में रहने का। एक ने कहा मेरे पति का शरीर शांत हो गया, अब क्या किया? बच्चों की शादी हो गई, मैं अकेली रहती हूँ। अरे एकांत का आनंद लीजिए ना फिर। शादी हो गई, बच्चों की शादी हो गई, एकांत में रहिए। अकेले कैसे रहेंगे? शादी तो करनी पड़ेगी। अब कोई किसी की पत्नी मर गई तो उसको दूसरी शादी की आवश्यकता है, भाई शादी तो करनी पड़ेगी, एक अकेला कैसे रहूँगा? फिर बच्चा तो फिर शादी करिए। अब यदि कोई कुंवारे भी हैं, रिश्ता हो गया, अब क्या कहेंगे? भाई शादी तो करनी पड़ेगी, हाँ जी चलो शादी करी, क्योंकि भीड़ की आवश्यकता है, भीड़ के साथ शुरू से रहे हैं, शादी कर ली, अब शादी हो गई तो बच्चा भी होना चाहिए, क्योंकि भीड़ में रहने की आदत है। बटोरने का स्वभाव है व्यक्तियों को, पदार्थों को, बातों को, एक बाहर का शोर। देखिए क्या क्या बटोरते हो? पदार्थ, ये भी लाऊं, वो भी लाऊं, शोर भी हो, मज़ा लेते हैं शोर में, डांस में, पार्टियों में। एकांत भी हो और पवित्र स्थान भी हो, गुरु कह रहे हैं। ज्ञानी का बाहर भीतर शुद्ध होता है। ज्ञानी के बाहर का एनवायरनमेंट भी शुद्ध और अंदर भी बिल्कुल शुद्ध होता है। घर भी साफ हो, मन भी पवित्र हो, तेरा मेरा ना हो, ये ज्ञानी के लक्षण हैं। पर आरंभ तो साधक अवस्था में से हो। भाई आरंभ तो कहीं से तो करोगे, साधक अवस्था से करोगे ना। पहले साधु तो बनो, मन को तो साधो, तभी तो आरंभ कहीं से तो होगा। यदि आप साधक हैं, इस मार्ग में चल रहे हैं, तो खोजिए एकांत को और पवित्र स्थान को। एकांत को खोजिए और पवित्र स्थान को। हमारा सुबह से रात तक का समय कहाँ जाता है? देखिए सुबह से रात तक कहाँ जाता है आपका? कितनी देर एकांत में रहते हैं? ज्ञानी एकांत में रहना पसंद करता है। अज्ञानी इसके पास चला जाऊं, उसके पास, भाई कोई सत्संग भी सुनती है तो उसको भी लगती अब मैं इसको सुनैया हूँ सत्संग, उसको भजन सुनैया हूँ, वहाँ चली जाऊँ, वहाँ चली जाऊँ। अरे पहले अपने आप को तो देखो, अपने साथ तो बैठो। अकेले नहीं बैठ सकते। क्यों एकांत जरूरी है? क्योंकि एकांत में ही आप अपने विचारों को पढ़ पाओगे, भावों को देख सकोगे, कहाँ जा रहा है मन। एकांत इसलिए आवश्यक है। एकांत में ही आपका आत्म साक्षात्कार संभव है। एकांत में ही पता चलेगा हु एम आई, मैं कौन हूँ। आप तो दूसरों से मिल रहे हो, दूसरों को जान रहे हो, स्वयं को जाना नहीं जाना। स्वयं को जानिए, हु एम आई। परमात्मा से कैसे मिलेंगे फिर? समय बढ़ाइए एकांत में बैठने का। ध्यान लगाना क्या होता है? आजकल तो आवाज़ें नहीं है भाई। आजकल का मौसम जो है, ठंडा मौसम अभी भी चल रहा है,
पंखे, कूलर, एसी सब में आवाज़ें आती है, नॉइज़ पोल्यूशन है। आजकल तो आवाज़ें भी नहीं है, एकांत है, एकांत में बैठिए। धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं, फिर भीतर भाई बाहर की शुद्धता करते हैं, क्या करते हैं पहले? शांति की ज़रूरत है। अगरबत्ती धूप बत्ती जलाई, चलो स्मेल भी हो गई, अच्छी हो गई, ये बाहर की शुद्धता है। अब भीतर की अपने इष्ट को, अपने गुरु को अपने ध्यान में लाइए। कम से कम इतनी भीड़ है, ध्यान के लिए इतना प्रोसीजर स्टार्ट तो कीजिए। इतनी भीड़ है, उसे हटाइए, शुरुआत तो कीजिए, स्टार्ट तो कीजिए कहीं से, तब जाकर ध्यान लगता है, एकाग्रता आती है। बाहर से भी एनवायरनमेंट देना पड़ता है, बाहर से भी एकांत लेके बैठोगे, एकांत में बैठोगे तभी तो भगवान का पता चलेगा। ध्यान समाधि लगेगी, मन एकाग्र होगा, एक का भी अंत होगा, एक का भी अंत करना है। भीड़ का, शोर का सब हटेगा। ये ज्ञान की अवस्था चाहते हैं, हमें दुख ना लगे, हमें पीड़ा ना लगे, हमें हलचल नहीं हो, सब होगा। अज्ञानी दुख में दुखी, सुख में सुखी हो रहा है। अज्ञानी हो रहा है दुख में दुखी, सुख में सुखी। ज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो रहा हो, दुखी होते रहेंगे, क्योंकि आपने कोई अभ्यास किया ही नहीं है, इसलिए दुखी हो रहे हो। जब आप शांत में बैठे हैं और जब उठेंगे तो चेहरे पर स्माइल होगी। जब आप शांति में बैठकर देखिए तो सही, तो आपके चेहरे पर स्माइल होगी, प्रसन्नता होगी। भीड़ में तो परेशानी होती है, सिर में दर्द होता है। देखिए शादी में जाकर क्या होता है, यही होता है, सब थक गए, बहुत भीड़ थी। देखिए अपने अंदर उस एकाग्रता का अभ्यास करिए और भीड़ खोजना बंद कर दीजिए। भीड़ तो भीड़े हैं पूरी। महावीर 12 वर्ष तक अकेले रहे, बुद्ध भगवान 6 वर्ष तक अकेले रहे जंगल में। कहते हैं क्राइस्ट 3 वर्ष तक बिल्कुल नहीं बोले किसी से, एकांत में इन्होंने साधनाएं की हैं। घुटन नहीं होनी चाहिए, बोरियत नहीं होनी चाहिए कि अब तो बहुत घुटन हो गई, बोरियत होगी, नहीं, तब तो आपकी इच्छा ही नहीं है भगवान से मिलने की। यदि घुटन और बोरियत हो रही है, ज्ञानी अपने आनंद में होता है, ज्ञानी अपने आनंद में होता है। ऐसे रहिए। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।